इन प्रार्थनाओं का उच्चारण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। आज का ये भगवद गीता का कार्यक्रम हम श्री धाम वृंदावन से कर रहे हैं। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 और श्लोक संख्या हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो है 30। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का एसेंस सार रूप में बता रहे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते भी हैं कि भगवद गीता का प्रयोजन क्या है, वो यहाँ पर साफ साफ भगवान कृष्ण के शब्दों में वाणी में प्रस्तुत होता है। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान के आह्वान मंत्र से उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम। हरे कृष्ण। अध्याय 3 श्लोक संख्या 30। और सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस श्लोक को मेरे पीछे उच्चारण करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। आप में से उच्चारण कीजिए। विजय राजपुरोहित जी उच्चारण कीजिए। बहुत दिन बाद आए हैं आप, इतने दिन छुट्टियां मना के आए ऐसा लग रहा है। उच्चारण कीजिए श्लोक को। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा नैरासी निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। यस, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्ण। हम गणपति के गिरागी में थे, इसके लिए नहीं अटेंड कर रहे थे। गणपति की गिरागी चल रही थी। बहुत अच्छा सेल किया है आपने। वेरी नाइस, अच्छा बिजनेस किया है। नेक्स्ट टाइम से आपका बिजनेस में हम वो लगा देंगे, थोड़ा 5% जोड़ देंगे। अब अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे तो 5% जोड़ करके मंदिर में आपको सेवा करना है उसको। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता का ये 30वां श्लोक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान बता रहे हैं, एक बार साथ में उच्चारण कीजिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा
निराशीर्नर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। तो इसमें 4-5 शब्द महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला तो है सर्वाणि कर्माणि। दूसरा जो है आप देख सकते हैं निर्ममा। फिर तीसरा है विगत ज्वर, और जो बीच में एक रह गया है वो संन्यस्य। आप अंडरलाइन कर सकते हैं, शुरू से बोल रहा हूं वापस। सर्वाणि कर्माणि पहला, दूसरा संन्यस्य, तीसरा निर्ममा और चौथा विगत ज्वर। तो हम समझने का प्रयास करेंगे। सर्वाणि कर्माणि का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, सारे कर्मों को। सर्वाणि कर्माणि मतलब कि सारे कर्मों को। इसका अर्थ तो आपको आसानी से समझ में आ ही रहा होगा, मयि सर्वाणि कर्माणि। दूसरा संन्यस्य, पूर्णतया त्याग करके। दूसरा शब्द है पूर्णतया त्याग करके। तीसरा निर्ममा, स्वामित्व की भावना से रहित होकर। याद आ रहा है आपको ममता शब्द का अर्थ? ममता शब्द के अर्थ में हम क्या समझे थे? ममता, ये क्या है? मेरा है। ममता अर्थात ये मेरा है, उसकी भावना। तो स्वामित्व की भावना से रहित होकर वो है निर्ममा। फिर उसके बाद बताया है विगत ज्वरः। विगत ज्वरः, ज्वर क्या होता है? बुखार होता है, आलस होता, बुखार होता है। एक तो ज्वर होता है ना, टेम्परेचर हो गया है, बुखार हो गया है। यस, तो यहाँ पर बोला विगत ज्वर। यहाँ पर बोल रहे हैं ये जो आलस रूपी ज्वर है इसको छोड़ दो। ज्वर यहाँ पर कौन सा है? आलस का ज्वर, आलस का बुखार चढ़ा हुआ है। तो आलस का बुखार विगत, उसको छोड़ दो। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें सीखने को मिल रही है कि एक कृष्ण भक्त है वो आलसी नहीं होता है, उसको आलसी नहीं होना है, उसको क्या होना है? पूर्ण रूप से एक्टिव होना है। तो आइए अब हम आशा करता हूं वैसे तो आपको ये शब्द का अर्थ समझ में भी आ गया है, श्लोक का अर्थ। एक और शब्द रह गया था, वो है निराशी। निराशी क्या है? लाभ की आशा से रहित, लाभ की आशा से रहित, ठीक है, यानी निष्काम। तो ये अब हम अनुवाद पढ़ रहे हैं, कृपया करके अनुवाद दोहराइएगा। आपके क्विज में ये प्रश्न आएंगे, पांचों के पांचों शब्दों का अर्थ बताइए। सर्वाणि कर्माणि, संन्यस्य, निराशी, निर्ममा, विगत ज्वरः। ठीक है, एक प्रश्न तो आएगा कि पूरा अनुवाद बताइए, पर ये प्रश्न भी आएगा छोटे छोटे जो अलग अलग शब्द उपयोग किए गए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, कृपया करके अनुवाद दोहराइए। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, सबसे पहली लाइन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, दोहराइए, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अब भगवान ने क्या बोलिया है? युद्धस्व, युद्धस्व मतलब कि लड़ो, युद्ध करो। पिछले श्लोकों में हमने देखा, इससे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो अज्ञानी व्यक्ति है, मोहग्रस्त है, अपने कर्मों से आसक्त हैं, अपने कर्म के फलों से आसक्त हैं, उसको हमें विचलित नहीं करना चाहिए। उसके पिछले श्लोकों में हमने देखा था, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो तत्ववित्त होता है, वो अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है, इंद्रिय भोग में नहीं लगाता है, क्योंकि वो जानता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं। और उसके पहले अगर हम देखेंगे तो भगवान ने बोला तो श्लोक संख्या 27 में कि एक्चुअल में 3 प्रकार के कर्ता है। पहला कर्ता कौन? जो सबसे पहले, लीना पटेल माता जी कहाँ ध्यान है आपका? 1 घंटा तो मांगते हैं, 1 घंटा तो अच्छे से दीजिए। तो 27 नंबर श्लोक में क्या बोला था
प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। 3 प्रकार के कर्ता है। सबसे पहला कर्ता कौन? आत्मा। वो क्या है? विचार करता है, सोचता है, इच्छा करता है। दूसरा कौन? प्रकृति। और तीसरा कौन? स्वयं परमात्मा भगवान। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अहंकार से जो ये समझ लेता है कि मैं शरीर हूं, वो व्यक्ति क्या सोचता है? मैं कर्म कर रहा हूं। अब ये सारी बातों को भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया और उन सब का सार यहां पर बता रहे हैं। तो भगवान ने सबसे पहले क्या कहा? अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है भगवान कृष्ण का, सारे कर्मों को। प्रभु जी अभी तो हमने बहुत बढ़िया सेल की है गणपति के उस महोत्सव में, तो भगवान कह रहे सारे कर्मों को, मयि सर्वाणि कर्माणि। दूसरा बता रहे हैं मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, आकांक्षा, लाभ की आकांक्षा से रहित और स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हम सबके अंदर ये भावनाएं होती हैं, यस और नो? कौन कौन सी भावना? सबसे पहली भावना तो ये कि सारे कर्मों को मैं भोगूं, सारे कर्मों को मैं एंजॉय करूं, सबसे पहली भावना। दूसरा भगवान कह रहे हैं लाभ की आकांक्षा। भगवान कह रहे लाभ की आकांक्षा से रहित होकर काम करो। विजय राजपुरोहित जी, ऐसा हो सकता है क्या? लाभ की आकांक्षा से रहित होकर काम करो, भगवान कह रहे हैं। और फिर आगे तो अभी हम सब लोग किससे भरे हुए हैं? लाभ की आकांक्षा से भरे हुए। और आगे वाले में बोल रहे हैं स्वामित्व के किसी दावे के बिना। हम लोग तो हर किसी वस्तु पर क्या करते हैं? स्वामित्व का दावा करते। क्या मतलब होता है इसका प्रमोद गुप्ता जी? स्वामित्व का दावा क्या मतलब है इसका? ओनरशिप। ओनरशिप। जिस चीज को हम ओन करते हैं, समझाइए। मतलब जिस चीज को हम अपना समझते हैं, अपना स्वामित्व समझते हैं, जिस चीज पर समझ बैठते हैं मैं इसका मालिक हूं, ये मेरे नियंत्रण में है। तो भगवान कह रहे हैं ये भी जो स्वामित्व का भावना, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे, ये गाड़ी मेरी है, ये कपड़े मेरे, सब भावना से रहित होकर आलस्य के बिना, बोले लाभ की आकांक्षा भी नहीं रखनी है और स्वामित्व की भावना भी नहीं रखनी है। तो अर्जुन कह सकता है ठीक है फिर तो मैं युद्ध नहीं करता, ठीक है, सिंपल है कृष्णा। पर भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं, आलस किए बिना युद्ध करो, विगत ज्वर, युद्ध करो हे अर्जुन, ऐसा करके भगवान कह रहे हैं। अब तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है और आप सभी से निवेदन करूंगा कि ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवद गीता का क्या प्रयोजन है, ये भगवद गीता का संदेश क्यों दिया गया, उस प्रयोजन को स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है ये श्लोक। तो इसमें आप ये सारी बातें पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा जो श्लोक में जो बताई गई ना। सबसे पहला सभी कर्मों को भगवान को समर्पण करना, अर्पित करना। दूसरा जो है लाभ की आकांक्षा से रहित रहना। तीसरा स्वामित्व की भावना नहीं रखना। और चौथा है आलस्य के बिना रहना, अपना कर्म करना। अर्जुन के लिए युद्ध करना है, तो हमारे लिए क्या है? स्वाति जी बताइए। अर्जुन को भगवान बोले युद्ध करो, तो हम क्या करेंगे? हम भक्ति करेंगे प्रभु जी। भक्ति करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। आप छुट्टी गए थे 2-3 दिन, कहाँ गए थे? यहीं पे थे, गेस्ट थे प्रभु जी। गेस्ट आए हुए थे, ठीक है। थोड़ा सा सही कीजिए इसको, उत्तर पूरी तरह से सही करना पड़ेगा इसको, उत्तर सही नहीं है।
पूनम गर्ग माता जी, अर्जुन के लिए युद्ध करना था, तो हमारे लिए क्या है? कृष्ण भावनामृत का पालन करना प्रभु जी। कृष्ण, वो तो एक ही बात होगी, भक्ति करो, कृष्ण भावनामृत का पालन करो। देखो ये तो गड़बड़ है भैया, ऐसे कैसे चलेगा प्रभु जी? हाँ, हम जो भी कार्य करें उसमें क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए? तो अर्जुन के लिए युद्ध करना था, हमारे लिए क्या है? कर्म करना। सिंपल सिंपल है। अर्जुन का कर्म क्या था उस टाइम में? युद्ध करना। हमारे लिए क्या है? अपना जो प्रतिदिन, जो हर दिन हम जो कार्य करते हैं वो कार्य, उस कार्यों को कैसे करना है वो भगवान बता रहे हैं आज। तो सबसे पहला बता रहे भगवान, सारे कर्मों को मुझे अर्पित करो। मयि सर्वाणि कर्मस्य कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। सन्न्यस्य मतलब क्या करो? अर्पण करो, अर्पण करो सारे कर्मों। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। और यहां पर जो दूसरा पॉइंट है वो मेरे पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर कर्म करो। चेतसा, चेतसा मतलब चेतना क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियसनेस। और सरल भाषा में कोई बता सकता है चेतना क्या होता है? और सरल भाषा में चेतना, जीवंतता प्रभु जी, एक्टिवनेस प्रभु जी। हाँ, होश में आना, होश में आना। एक्टिव प्रभु जी। चेतना का अर्थ ये कह सकते हैं अवेयर होना, जागरूक रहना। अवेयर है, हम क्या कर रहे हैं उस अवेयर है। तो उस भगवान बोल रहे हैं अध्यात्म चेतसा। पहला तो बताया भगवान ने सारे कर्मों को मुझे अर्पण करो। दूसरा बताया कर्म करते हुए भी मेरा चिंतन करो, कॉन्शियसनेस। सेकंड लाइन लिख दीजिए है, पहले में अगर लिखा तो उसमें ऐड कर दीजिए। दूसरा पॉइंट है भगवान का चिंतन करते हुए कर्म करना, कृष्णा कॉन्शियस रह के कर्म करना, हर समय कृष्ण के चिंतन में रहते हुए कर्म करना। ये दूसरा पॉइंट है। पहला तो क्या? कर्म करना और कर्म को भगवान को अर्पण करना। दूसरा कर्म करते हुए भी किसका कॉन्शियस होना? भगवान कृष्ण का कॉन्शियस होना। अब आप में से एक जना सही और सटीक उत्तर दीजिए, ये दोनों की दोनों चीजें कब संभव है? ये दोनों की दोनों चीजें कब संभव है? एक दो शब्दों का उत्तर देना। दोनों की दोनों चीजें कब संभव है? बोलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए हंसा गोलकिया माता जी। हम जब भक्ति करते हैं तब संभव होता है। भक्ति करते हैं तो संभव है, ठीक है। यस, जयलक्ष्मी माता जी बोलिए। जब हम अकर्म करेंगे। जब हम अकर्म करेंगे, बहुत अच्छा। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। अवस्था में कर्म जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। जागृत अवस्था में कर्म करेंगे। जागृत अवस्था में कर्म, दोनों चीजें कब संभव है? तो ठीक है, आपके लिए सरल कर देता हूँ। कृष्ण भावना भावित जब हम प्रकाश बन जाएंगे, बहुत अच्छा, पूरी तरह हर कार्य को कृष्ण के साथ जोड़ते चले जाएंगे। प्रेम, बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत सही उत्तर दिया। जिन्होंने भी उत्तर दिया, 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर का क्या है जो हम बोलते हैं? प्रेम, राइट। तो ये जब हम भगवान कृष्ण के साथ प्रेम में स्थित हो जाएंगे तो हर समय किसका चिंतन रहेगा? कृष्ण का ही चिंतन रहेगा। बट अभी तो क्या चल रहा है? अभी बहुत दूसरी जगह हमारा प्रेम लगा हुआ है, उन सभी का चिंतन चलता रहता है। थोड़ा प्रेम बच्चों में बटा हुआ, थोड़ा प्रेम पति में बटा हुआ, थोड़ा प्रेम घर में बटा हुआ है, थोड़ा प्रेम और भी किसी जगह पे बटा हुआ है। इस प्रकार से हमारा चिंतन उनके प्रति है, कृष्ण के प्रति नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। भगवान का चिंतन कैसे करेंगे? जब हम भगवान के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करेंगे, अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे, तब हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे। जैसे भी गणेश जी आए थे, गणपति जी का चतुर्थी था, तो पूरा कॉन्शियसनेस कैसा हो गया था? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए।
गणपति बप्पा मोरिया। गणपति कॉन्शियस हो गए थे फुल टाइम, सुबह से लेके रात तक फुल टाइम गणपति कॉन्शियस। जन्माष्टमी आई तो कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा थोड़ा लड्डू गोपाल जी राधा कृष्ण कॉन्शियस हो गए थे। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि अगर गणपति जी भी आएंगे या दुर्गा जी भी आएंगे या शिवरात्रि भी आएंगे, हर समय किसका कॉन्शियस होना है? मेरा कॉन्शियस होना है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा। आपको याद होगा तो मैंने पहले भी बताया था कि गणेश चतुर्थी आई है, कृष्ण को कैसे याद करें। ये भगवत गीता लिखी किसने? हमारे पास रिटन फॉर्म में कैसे आई? वेद व्यास जी ने तो बोली थी, लिखने का काम किसने किया था? गणेश जी ने किया था। तो कैसे धन्यवाद करोगे गणेश जी का? इसको पढ़ करके। गणेश जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे गणेश जी? कृष्णा कहते हैं मुझे समर्पण करो, कृष्णा बोल रहे हैं यहाँ पर, गणेश जी ने लिखा है ये। सारे कर्मों को कृष्ण को अर्पण करो, कृष्ण का चिंतन करो, ये सब लिखेंगे। हम कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण के भक्त बनो। कौन लिख रहा है? गणेश जी लिख रहे हैं। तो हमें हर समय कृष्णा कॉन्शियस होना है। पहला हो गया सारे कर्मों को अर्पण करो। दूसरा क्या हो गया? करते हुए भी भगवान का चिंतन करो। तीसरे पॉइंट, तीसरा बोल रहे हैं, आगे की तरफ चलेंगे। भगवान तात्पर्य में पढ़ रहे हैं। तात्पर्य का पहला लाइन पढ़ लिया हमने। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करता है। आपने सरल भाषा में बताएंगे, कौन बताएंगे? सरल भाषा में बताइए पूनम गर्ग माता जी, क्या मतलब है इस श्लोक का? अल्टीमेटली सार रूप में क्या कहना चाहते हैं भगवान? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें भगवान कह रहे हैं कि अपने जो भी कार्य करो मुझे समर्पित करते चलो और उससे कोई भी लाभ की आकांक्षा मत रखो, वो सब मुझे समर्पित कर दो। सार रूप में कह रहे हैं भगवान, बस अपना कर्म करते जाओ और मेरा चिंतन करते रहो। कर्म करते जाओ, मेरा चिंतन करते रहो और सारे कर्मों का फल मुझे अर्पण करते रहो। सारे कर्मों को मुझे अर्पण करते रहो। सार रूप में भगवत गीता का सार आप पूछेंगे, प्रभु जी मेरी तो उम्र हो गई अभी 70 साल, मुझे मालूम नहीं कब शरीर छोड़ूंगी। ये आपकी भगवत गीता में डेली एक एक श्लोक पढ़ाते हो और पूरी तो गीता हो नहीं पाएगी, तो इसका क्या अर्थ है बताइए सार रूप में। भगवान यहाँ दोबारा प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में भी प्रस्तुत किया था, दूसरे अध्याय के लास्ट श्लोक में प्रस्तुत किया था। क्या कहा था? स्थित प्रज्ञ रहना है, और जो स्थित प्रज्ञ रहते हुए अपना शरीर छोड़ता है वो मुझे प्राप्त होता है। वही बात भगवान यहाँ पर भी कह रहे हैं, सारे कर्मों को मुझे अर्पण करो और सब कर्म करते हुए मेरा चिंतन करो। आकांक्षा से रहित रहो, लाभ की आकांक्षा से, और निर्ममा ममता की भावना, मेरा है स्वामित्व की भावना, इससे मुक्त रहो और अपना कर्म करो। विगत ज्वर, आलस छोड़ करके अपना कर्म करो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एक उदाहरण दे देता हूं आपको जल्दी से, ठीक है? तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें। हरे कृष्णा, हरि बोल, बोले हरे कृष्णा। राधा आ रही है, बोल दीजिए राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे चल रहा है। बरसाना पूरा जाम हो रखा है अभी, मतलब आज से पूरा कर्फ्यू मतलब वहां बैरिकेडिंग लग जाएगा और पूरा बरसाने में इतने भक्त आते हैं, लाखों भक्त आते हैं राधा रानी का दर्शन करने के लिए। मैंने आप सभी को इन्वाइट किया है। कल मेरे को किसी ने पूछा, प्रभु जी आपकी क्लास में से कम 20-30 लोग तो आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। तो मैंने क्या बताया मालूम है? आप समझ सकते हो क्योंकि आप जानते हो आप नहीं आ रहे हो। हरे कृष्ण। तो हम बता रहे थे उदाहरण, इसका उदाहरण ये है, बैंक के अंदर कैशियर होता है और कैशियर एक दिन पैसे काउंट करता है, लगभग 10,000 रुपए काउंट किए उसने। दूसरे दिन काउंट करता है 5 लाख, तीसरे दिन 1 करोड़, और फिर वापस से गाड़ी डाउन हो जाती है। फिर वो ओनली काउंट कितना करता है? 5,000 या 10,000 ही। कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो ओनली वो बस 2,000 ही काउंट किया। टोटल इतना ही बैंक में इनपुट आया कुछ। किसी दिन 1 करोड़ काउंट किया, किसी दिन 2,000, किसी दिन 10,000, किसी दिन 10 लाख, किसी दिन 5 लाख। क्या वो व्यक्ति उससे आसक्त रहता है?
आज कम काउंट किया। क्या उससे आसक्त रहता है? नहीं। कैसे? क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। नहीं, वो उसका नहीं है ना प्रभु जी, वो बैंक का है, इसलिए। तो म्यूट कर लीजिए आप दोनों। पहली बात तो ये कि वो अपना कर्तव्य कर रहा है और उसको मालूम है मेरी सैलरी तो फिक्स है, मैं 1 करोड़ गिनूंगा तो भी इतनी सैलरी मिलनी है और 10,000 गिनूंगा तो भी इतनी ही सैलरी मिल रही है। तो वो क्या करेगा? अपना कर्तव्य अच्छे से करेगा और उसमें आसक्त नहीं होगा। लाभ की आकांक्षा है क्या उसमें उसको? स्वाति जी, 10 करोड़ काउंट करेगा तो थोड़ा लाभ मिल जाएगा उसको, उतना ही सैलरी फिक्स है। लाभ की आकांक्षा के बिना कर्म करता है। क्या वो उससे वो होता है क्या कहते हैं, ममता की भावना आती है उसमें, ये मेरा है मेरा है। उसको ये कहना पड़ेगा बार बार, सर ये आपका नहीं है, सर ये आपका। निर्मम, उसको बोलना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा निराशी, उसको बोलना पड़ेगा सारे कर्मों को बैंक को अर्पण कर दो, उसको बोलना पड़ेगा बैंक चेतसा। ऑलरेडी वो बैंक चेतसा है, ऑलरेडी वो जितना काउंट करेगा बैंक में जमा कराना है, ऑलरेडी उसको लाभ की आकांक्षा नहीं है उसमें, ऑलरेडी उसमें वो निर्ममा, उसमें स्वामित्व की भावना नहीं है और वो अपना कर्म कर रहा है। विगत ज्वर, क्यों कर्म कर रहा है? उसको मालूम है मेरा सैलरी इतना फिक्स है। तो उसी प्रकार से हमें इस भौतिक दुनिया में रहते हुए अपने कर्मों को करना चाहिए। समझ में आ गया आपको? हमारा जीवन में जितना सुख दुख आना है, जो कुछ आना है, फिक्स है, फिक्स मिलना है। वो सैलरी उतना ही, सैलरी में सुख इतना ही आना है, दुख इतना ही आना है, फिक्स है वो, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते कुछ। इसलिए हमें बिना आसक्त हुए, बिना लाभ की इच्छा के, बिना ममता की भावना के हमें अपना कर्म करना चाहिए। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। कैशियर का पूरा श्लोक लागू होता है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा इसका अर्थ क्या है? हिंदी जिसको समझ में आई है थोड़ी बहुत भी, जो सो रहे हैं उनको जगा देते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। कौन बताएंगे? बताइए 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 बताइए। दिव्या गुप्ता जी बताएंगे क्या मतलब है इसका। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान की शिक्षा की स्वधर्म पालन के बिना सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णता कृष्ण अपना अमृत होकर अवश्य होना आवश्यक जी। मैं पूछ रहा हूँ जी, इसका अनुवाद क्या है जी? क्या समझना है जी इससे? इसका अनुवाद है जी कि हमें भगवान की शिक्षा, भगवान की हमें शिक्षा है कि बिल्कुल हमें किसी चीज से आसक्त नहीं होना है, किसी चीज से हम अटैच होना, डिटैचमेंट रखनी है विद डिवोशन एंड डिटैचमेंट के साथ हमें काम करना है। अजी इसका अर्थ ये नहीं है जी। क्या है जी? आप माता जी उधर की तरफ से इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, पंजाब की साइड से, इसलिए थोड़ा सा। प्रभु जी मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से है क्या? अच्छा अच्छा। दिल्ली में पंजाबी बहुत ज्यादा रहते हैं। कौन बताएगा? संगीता गिडियाल माता जी बोलिए। डिसिप्लिन, सैन्य अनुशासन मतलब जैसे जब युद्ध होता है तो सेना में अनुशासन होता है कि किस सैनिक को किस ओहदे पे उसको क्या 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 अपना शस्त्र वो करना है, तो वो कभी भी ये डिसीजन ले लेता है कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, सही बताया आपने। तो उसको हम पूरा कर लेते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ शुड बी प्रैक्टिस लाइक अ मिलिट्री डिसिप्लिन। स्पिरिचुअल लाइफ में कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए? मिलिट्री डिसिप्लिन होना चाहिए। एटलीस्ट बिगिनिंग में जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं, शुरुआत में तो ये मिलिट्री डिसिप्लिन होना ही चाहिए। मिलिट्री डिसिप्लिन मतलब क्या? मिलिट्री डिसिप्लिन मतलब कोई बता सकता है आप में से? कोई मिलिट्री आर्मी में कुछ रह चुका है? जल्दी उठ के जैसे मंगल आरती करना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। आप में से कोई मिलिट्री में रह चुका है या कुछ मिलिट्री का कोई जानकारी रखते हैं? हाँ जी प्रभु जी, सुबह सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं लोग। आप है क्या? आप मिलिट्री से संबंधित हैं? हाँ जी।
कोई मिलिट्री से संबंधित है वो बोलिए, आदमी बोलिए, कोई आदमी है? आदमी डिसिप्लिन, टाइम टू टाइम, पंक्चुअलिटी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बस 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 बस, ऐसा लग रहा है भी सभी हो लोग। जाए फिर भी पालन करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बिल्कुल सही बताया आप सभी ने, समझ गया मैं। तो मिलिट्री डिसिप्लिन मतलब होता है वो करना है तो करना ही है बस। जब आपके जो आपके मेन ऑफिसर है उन्होंने कुछ बोल दिया तो उसमें फिर आप आना कहानी नहीं कर सकते, किंतु परंतु नहीं चल सकता। सुबह उठना है, उठना ही है। डेली शेविंग करना है तो करना ही है। डेली शेविंग नहीं करते तो ऐसा बोलते हैं वो पत्थर लेके आते, ईंट लेके आते, थोड़ा घिस देते हैं उसको। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मिलिट्री डिसिप्लिन। मिलिट्री स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो हाँ सर आज थोड़ा लेट उठूंगा, नहीं उठना है तो उठना ही है। तो भक्ति में भी शुरुआत में थोड़ा इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, शुरुआत में हमें कैसा होना चाहिए, एकदम मिलिट्री डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा लेजीली नहीं लेना है कि ठीक है थोड़ा क्लास ज्वाइन कर लेंगे, अब आरती तो कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, और सुबह तो आप जब मर्जी है तब उठ जाओ, क्या बात है, नहीं। तो भक्ति में भी शुरुआत में हमारा डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए। बाहर के लोग अपना शरीर को अच्छा रखने के लिए, अपने शरीर को खूबसूरत रखने के लिए, अपने शरीर को एक प्रॉपर बनावट बनाए रखने के लिए क्या क्या नहीं करते। ये खाना है, ये नहीं खाना है, इतना एक्सरसाइज करना है, इतने बजे उठना है, तो वो थोड़ा हाई प्रोटीन हो गया, वो थोड़ा लो हाई कैलोरी हो गया, ये थोड़ा ऐसा हो गया, ऐसे होना है, वैसे होना। कितना ज्यादा वो डिसिप्लिन रहते अपने खाने के बारे में, अपने सोने के बारे में, अपने उठने के बारे में। भौतिकतावादी लोग जो कुछ गोल हासिल करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, वो भी एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वो भी एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं। आप सब में इशारा करके बताइए ईमानदारी से, आप जब स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, आप सभी लोग बचपन में ना टाइम टेबल बनाते थे। एग्जाम टाइम आता था और कुछ ऐसा होता था, सुबह इतने बजे उठूंगा, इतने से इतने बजे पढ़ाई करूंगा, उसके बाद ऐसे करूंगा, ये करूंगा, यस और नो, ये यस और ये नो, बताइए। तो हम सब लोग करते थे। अरे अब क्या हो गया, अब क्यों ऐसा जीवन हो गया, कोई टाइम टेबल नहीं है, अब क्यों हमारा जीवन ऐसा हो गया है। एक छोटा सा गोल अचीव करने के लिए कि 10th में अच्छे मार्क्स लेके आने, 12th में थोड़ा अच्छे से सक्सेसफुल होना है, उसके लिए हम टाइम टेबल फॉलो करते थे। अब सोचिए, अब हम जीवन जी रहे बड़े और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ में, और अब तो भक्ति में आ गए, तो हमारा उद्देश्य क्या है, बहुत बड़ा, और वो कौन है, कृष्ण। कृष्ण टारगेट है, कृष्ण उद्देश्य है। तो अब क्यों टाइम टेबल नहीं है, अब क्यों डिसिप्लिन नहीं है। तो अब भी हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए, स्वधर्म मतलब आत्मा के कर्तव्य करने के लिए, आध्यात्मिक कर्तव्य करने के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण मानव भावित होना आवश्यक है। सैन्य अनुशासन, मिलिट्री डिसिप्लिन, ठीक है। तो आपके क्विज में ये भी प्रश्न आएगा, भक्ति में शुरुआत में कैसा हमारा अनुशासन होना चाहिए। तो आपका उत्तर होगा सैन्य अनुशासन जैसा, मिलिट्री डिसिप्लिन जैसा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा डिसिप्लिन फॉलो करते समय थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, समस्या हो सकती है, लेकिन यहां पर जो सेकंड बात कही गई है, कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए। वी हैव टू फुल्ली डिपेंड ऑन कृष्णा, कृष्ण के ऊपर हमारा आश्रय होना चाहिए। यहां पर शब्द आया है, अगर आप श्लोक में देखेंगे शब्द निराशी, निराशी शब्द आया है। एक होता है निरा आश्रित, तो बिना आश्रय के, इसका अर्थ है बिना भौतिक आश्रय के, बिना मटेरियलिस्टिक आश्रय के। हमारा आश्रय किसके ऊपर होना चाहिए, कृष्ण के ऊपर होना चाहिए, फुल डिपेंडेंसी ऑन कृष्ण। तो ये एक बात बताई जा रही है। तो कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं इसका पालन करने में, भक्ति पालन करने समय,
पर हमें क्या होना होगा? कृष्ण के ऊपर निर्भर होना होगा। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कुंती महारानी, 5 पांडव, भीष्म पितामह, सारे के सारे, इतने सारे ये सब अलग अलग जो भक्त हुए हैं, जीवन में कितना ज्यादा उनके कष्ट आया है भक्ति का पालन करते हुए, लेकिन वो किसके ऊपर आश्रित थे? कृष्ण के ऊपर आश्रित थे। ये जो हम जिस वृंदावन से आज कथा कर रहे हैं, उस वृंदावन के ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण, नंदलाला, उनके ऊपर आश्रित है। तो यही हमें समझना होगा, कृष्ण के ऊपर आश्रित होना है। और क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। अरे प्रभु जी, कृष्ण के ऊपर आश्रित क्यों होना है? क्योंकि जीव की स्वाभाविक स्थिति है। क्या मतलब है इसका बताइए? छाया खूट जी, बहुत दिन हो गए आप कहीं छुट्टी पे थे। क्या मतलब है इसका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो मतलब है हम पूरा कृष्ण का अंश है, तो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। जीव की स्वाभाविक स्थिति है। बोलिए क्या मतलब है? सेवा करना जीव की स्वाभाविक स्थिति, सेवा करना है हमारी। तो बात ये हो रही है कि कर्तव्य करते समय परेशानी बहुत सारी आ सकती है, कृष्ण भावना भावित कर्म करते समय, पर हमें किसके ऊपर आश्रित होना है? कृष्ण के ऊपर आश्रित होना है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के ऊपर आश्रय होना हमारा नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, स्वाभाविक है। जैसे बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, जब भी कुछ कष्ट होता है किसके ऊपर आश्रित होता है? माता पिता के, मां के ऊपर आश्रित होता है। कुछ भी हो, आज भी आपको कुछ कष्ट आता है, आज भी कुछ होता है, एकदम से आप क्या बोल उठते हो? मम्मी, माँ, कुछ मुंह से निकलता है। जिन लोगों को भगवान बोलने की आदत होती है वो भगवान बोलते हैं, राइट? ये भगवान, ये क्या हो गया? ये भगवान, तुरंत ऐसे बोल पड़ते। और कृष्ण के साथ में जो सखा थे, उनके ऊपर कुछ कष्ट आता था, आकाश, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, तृणावर्त, पूतना, ये सब कुछ आता था, तो वो क्या करते थे? पूर्ण रूप से आश्रित होते थे और क्या बोलते थे? कृष्ण। अभी हमारे जीवन में क्या है? जब गाड़ी लेके जाते हैं और सामने कोई एक दूसरी गाड़ी अचानक से आ जाती है, क्या मुंह से निकलता है? अबे दिखता नहीं है क्या? अंधा है क्या? मैंने साइड लाइट दे रखी थी, मालूम नहीं क्या तुझे? राइट? एकदम से ये निकलता है, कुछ गाली मुंह से निकलता है, क्योंकि अभी भी हम कृष्ण का चिंतन नहीं कर पा रहे, कृष्ण के ऊपर आश्रित नहीं। अब हमें अभ्यास करना है। अब कुछ भी होता है ना आपके जीवन में, जैसे अभी नैना पटेल माता जी उबासी ले रहे हैं, तो उबासी लेते समय क्या याद आना चाहिए? कृष्णा। कुछ छींक आ गई तो क्या एकदम से याद आना चाहिए? कृष्णा। तुरंत कृष्णा याद आना चाहिए हर समय। ये क्या है? जस्ट उदाहरण दे रहा हूं, गलत मत मानिएगा। तो ये हमें कृष्ण चिंतन करना है हर समय। और क्यों? इसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा कृष्ण के शाश्वत अंश हैं, हम कृष्ण के बच्चे हैं, हम कृष्ण की संतान हैं, कृष्ण हमारे पिताजी हैं, कृष्ण हमारे प्रोटेक्टर हैं, कृष्ण हमारे कंट्रोलर हैं, कृष्ण हमारे माता हैं, कृष्ण हमारे दादा हैं, कृष्ण हमारे सब कुछ है। तो हमें, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्वाभाविक स्थिति है। जैसे एक बच्चे की स्वाभाविक स्थिति होती है, जब भी कुछ कष्ट आता है, जब भी कुछ समस्या होता है, किसको याद करता है? माँ को याद करता है। उसी तरह से हम सब भगवान के अंश हैं, तो हमारी भी स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण को याद करना, भगवान को याद करना, भगवान का चिंतन करना। जीवन में कष्ट आएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कशिका जी आप को होस्ट हैं, तो एक प्रेयर है, एक पोएम लिखी है मदर टेरेसा ने, और उस पोएम का हेडिंग है एनीवे। तो वो 5 मिनट बाद डिस्प्ले कर दीजिएगा जब मैं आपसे कहूं। पोएम है एनीवे, मदर टेरेसा ने लिखी है, बहुत अच्छी है, तो कर दीजिएगा। तो स्वाभाविक स्थिति वाली बात समझ में आ गई है आपको? हंसा गोलकिया माता जी, क्या मतलब है स्वाभाविक स्थिति? हरे कृष्ण।
स्वाभाविक स्थिति में कृष्ण को याद करना। जब हम अभी तो भक्ति में नहीं आए थे, तब माँ को याद करते थे। स्वाभाविक स्थिति मतलब वो ऐसी ही और इसकी ओरिजिनल स्थिति है। ओरिजिनली वो ऐसा ही है। अभी थोड़े टाइम के लिए भूल गया है, थोड़े टाइम के लिए कुछ हो गया है, नेचुरल टेंडेंसी। बहुत अच्छा। मान लीजिए एक बेटा है, वो माँ के ऊपर निर्भर रहता था, पिता माता के ऊपर निर्भर रहता था, और धीरे 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 वो अपनी एबिलिटीज, अपनी स्ट्रेंथ उनके ऊपर निर्भर रहने लग गया। लेकिन उसको होना क्या चाहिए? हमेशा अपने पिता पर, उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिए। तो उसके नेचुरल पोजीशन है। ठीक है, आगे। आशा करता हूं समझ में आ गया, क्योंकि समझाने को तो और समझा सकते डिटेल में, लेकिन पॉइंट समझ में आ गया आपको। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकती ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता। स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। हमेशा जीव को भगवान के डायरेक्शन में रहना चाहिए, भगवान के कंट्रोल में रहना चाहिए। इसकी स्वाभाविक स्थिति है, नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये जीव का नेचुरल टेंडेंसी है। अब इसको समझाएंगे। रिक्वेस्ट करूंगा प्रतिभा शर्मा जी से, समझाइए क्या मतलब है ये कि जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता। क्या मतलब है इसका? माइक अनम्यूट करके बोलिए। तो उदाहरण भी याद है तो बोल सकते हैं। यस। मतलब क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो टू सर्व लॉर्ड, इसलिए वो उनके बिना खुश नहीं रह सकता। बहुत अच्छा। तो हम भगवान के बिना सुखी नहीं रह सकते। इसका हम दो उदाहरण समझ चुके हैं। कौन बताएगा पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण? पहला उदाहरण बताइए अरुणा देवानी जी। रिम्पल देवानी जी बोलिए। जी जी प्रभु जी, लाइफ साइकिल कह सकते हैं प्रभु जी। जैसे नेचुरल के बिना हमें बारिश दो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, सबको मालूम है वो उदाहरण। स्वाति जी उदाहरण दीजिए। यस बोलिए बोलिए। प्रभु जी याद नहीं है। याद नहीं, याद तो सारा ही है, लेकिन अभी अब कनेक्ट नहीं कर पा रहे। प्रभु जी अमीर पाप का बेटा, अमीर पिताजी का बेटा, बहुत अच्छा उदाहरण बताया आपने, बहुत अच्छा है। देखो एक दो ऐसे उदाहरण जो हम हमेशा रखते हैं साथ में। प्रभु जी पेट वाला और पेड़ वाला। द्रौपदी। बहुत सुंदर। पेड़ वाला और पेट वाला, पेड़ वाला और पेट वाला। पेड़ वाला उदाहरण क्या है? जब तक जड़ में पानी नहीं डालेंगे तब तक पत्तियों में पानी नहीं जाएगा। जब तक पेट में खाना नहीं डालेंगे, जब तक अंगुलियों में, हाथ में वो जो उसको शक्ति नहीं आएगी। तो हम क्या है? अंगुली है। हम क्या है? पेड़ का पत्ता है। उस पेड़ के पत्ते में नरिशमेंट कैसे होगा? उस अंगुली में नरिशमेंट कैसे होगा? जब भोजन कहा जाएगा उसमें जाएगा। तो बिना भगवान के सहयोग के तो हम कभी भी खुश हो ही नहीं सकते, सुखी हो ही नहीं सकते। अब एक और उदाहरण शीतल जी को देना है। आशिता जी हरे कृष्णा, वेलकम बैक। आप उदाहरण देंगे आशिता जी, माइक अनम्यूट कीजिए। एक और उदाहरण देना है आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। याद है कुछ उदाहरण? तीसरा एक और उदाहरण? नहीं प्रभु जी। मैं आपको इशारा कर दूं? हाँ। याद आ जाएगा शायद। इशारा कर दिया मैंने। मिरर का इशारा किया, आप पूरा बताइए। उदाहरण याद आ गया किसी को? मदद कीजिए शीतल जी, आपको याद है?
नहीं, ठीक है, किसको मालूम है? जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम हो रहा है। मीनाक्षी, मीना पटेल माता जी बताइए। बाकी लोग पीछे से। हम सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन, हाँ, यस, हम भगवान का रिफ्लेक्शन है। तो जब हम देखते हैं, अभी मिरर में जाएंगे और हम अपने आप को देखेंगे, हम ओरिजिनल है। मिरर के अंदर क्या है? हमारा जो रूप दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन है। उसी तरह से भगवान कृष्ण ओरिजिनल है और हम उनका रिफ्लेक्शन है। तो बिना ओरिजिनल को डेकोरेट किए रिफ्लेक्शन डेकोरेट हो सकता है क्या? पॉसिबल है? नहीं प्रभु जी। यस, तो उसी तरह से जब भगवान को हम संतुष्ट करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, तभी हम क्या रह सकते हैं? प्रसन्न रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। तो आज लिख लीजिए, सुखी रहने का फॉर्मूला बताया है। भगवान के सहयोग से सुखी रह सकते हैं, भगवान के सहयोग बिना सुखी नहीं रह सकते। ठीक है? हरे कृष्ण। आप तक आवाज तो सही से ही आ रही है ना? थोड़ा सा वीडियो में तो ऊपर नीचे हो रहा होगा। सही आ रही है आवाज? हाँ आ रही है प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो अब जल्दी से हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य और एक एक लाइन समझने योग्य है। तो इस तात्पर्य को और इस श्लोक को आप है ना, इस पेज को यहां से फोल्ड कर दीजिएगा। इस पेज को यहां से फोल्ड कर दीजिएगा, ऐसे हमेशा आपको काम आएगा हमेशा। तो अब आगे बताया जा रहा है, जीव मतलब हम आत्मा भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। हमारी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जीवेर स्वरूपान हय नित्यर कृष्णेर दास। हम भगवान के दास हैं, नित्य अंश हैं। तो भगवान की आज्ञाओं के अंतर्गत ही हम सुखी रह सकते हैं। भगवान की आज्ञा को पालन नहीं करेंगे, भगवान के आदेश को नहीं समझेंगे, तो हम सुखी नहीं रह सकते। नेक्स्ट, मदर टेरेसा पोएम डिस्प्ले कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे एक समाज सेवी, भक्त नहीं कहेंगे, समाज सेवी कहेंगे। ये इंग्लिश में है, जिनको समझ में आ जाए जल्दी जल्दी ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आप उसको अपने घर पे पढ़ सकते हैं, गूगल में मिल जाएगी ये। पीपल आर ऑफन अनरीजनेबल, इलॉजिकल एंड सेल्फ सेंटर्ड, फॉरगिव देम एनीवे। लोग कैसे भी है, स्वार्थी है, कुछ अकारण है, कुछ भी उनके पास तर्क नहीं है, कुछ कारण भी नहीं है, तो भी उनको माफ कर दो। इफ यू आर काइंड, पीपल मे कॉज यू, अक्यूज यू सेल्फिश, अल्टेरियर मोटिव्स, बी काइंड एनीवे। फिर भी दया करो। लोग आपको कहेंगे ये तो स्वार्थी है, कुछ न कुछ इसके पीछे हिडन मोटिव है, फिर भी दया करो। If you are successful, you will win some false friends and some true enemies. False friends and true enemies. Succeed anyway. बहुत अच्छा ये पोएम है, डिटेल में ज्यादा अभी नहीं जाएंगे। If you are honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. अगर आप सीधे साधे बने रहोगे और सत्य बोलते रहोगे तो लोग आपको चीट कर भी सकते हैं, फिर भी आप ऑनेस्ट ईमानदार बने रहो। What you spend years building someone could destroy overnight. जो जीवन भर आपने मेहनत करके अपने जीवन में बनाया है, कोई एक रात्रि में उसको समाप्त कर सकता है। Build anyway, फिर भी उसको बिल्ड करो। If you find serenity and happiness, they may be jealous. Be happy anyway. और आगे है, कितना ही है? हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये कहने की थी, जो बात आया था ना बीच में कि प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी चीजें आ सकती है। एक पॉइंट रह गया, उसमें गॉड का रिलेटेड पॉइंट है, मदर टेरेसा का। इसमें कशिका जी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। कर दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। यस, तो ये बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं। एनीवे, जैसे हमारा कौन सा टाइटल था, कौन बताएगा?
सबसे बड़ा डर कि कौन कहे, लोग क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे क्या कहेंगे लोग? आपका उत्तर क्या होगा? बी डिवोटी एनीवे, राइट? बी डिवोटी एनीवे। पीपल में अक्यूज यू, अरे ये तो कायर है, ये तो उसको कुछ नहीं करना था जीवन में इसलिए भक्त बन गया। बी डिवोटी एनीवे, ये तो कामचोर है, इसको तो कुछ मेहनत नहीं करनी इसलिए इसमें भक्ति में आ गया। बी डिवोटी एनीवे। बहुत अच्छी बात बोली है। चैंट एनीवे की भी एक पोयम है, तो उसको हम लास्ट में चैंटिंग करने से पहले आपको कहूंगा कि डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, आगे लोग कह सकते हैं बाबा बन गया क्या, महाराज बन गया क्या, चैंट एनीवे। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ अंशुमान जी, आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। भगवान ने क्या बोला? युद्धस्व विगत ज्वरहा, युद्ध करो अर्जुन और आलस्य को त्याग करके युद्ध करो। तो हमारे लिए क्या आदेश है? कर्म करो, आलस्य को छोड़कर कर्म करो। लेकिन कैसा कर्म करो? अपने लिए कर्म मत करो, स्वार्थ की भावना से मत करो, निर्ममा निराशी वैसा स्थिति में कर्म करो। ये भगवान कह रहे हैं। आगे देखिए, अब इसका गलत उपयोग मत कर लेना। भगवान ने बोला कर्म करो कर्म करो कर्म करो, नहीं, कृष्ण भावनामृत कर्म करो। और कृष्ण भावनामृत कर्म करने में भी आलसी मत हो, लोभी मत हो, स्वामित्व की भावना मत रखो, ये कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। वापस से लाइन पढ़ रहे हैं। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। भगवान की इच्छा के लिए सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। बोलते तो है आरती में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। अभी आरती की प्लेट आ चुकी है, अब आप आरती ले रहे हैं, अब अपने आप का पॉकेट खोला है, अपना बटुआ खोला है, उसमें देख रहे हैं 10, 20, 50, 100,000, 10 रुपीज। तेरा तुझको नहीं, मेरा तुझको नहीं अर्पण। 1000 रुपये मेरा है, तुझको नहीं अर्पण। 500 मेरा है, तुझको नहीं अर्पण। 10 रुपीज तेरा है, तुझको अर्पण। राइट? तो यहाँ कहा जा रहा है कि परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। आत्मा के कर्तव्य का पालन करना होता है, खुद के कर्तव्य का पालन करना होता है। इस भगवत गीता के श्लोक को क्या बोला गया है? भगवत गीता का प्रयोजन क्या है, एसेंस क्यों बोल रहे हैं, सब इसमें समझ में आ रहा है। भैया कुछ हमारा नहीं है, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करो, हमेशा कृष्ण की चेतना में कर्म करो और कभी भी आलसी मत हो, लोभ की आशा मत करो और आसक्त मत हो। इस तरह से कर्म करना है। नेक्स्ट, अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है और या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, वह अध्यात्म चेतसा कहलाता है। तो अध्यात्म चेतसा किसे कहा गया है? जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, जिसकी चेतना, कॉन्शियसनेस, चेतना वैसे अंदर की तरफ, हार्ट की तरफ इंडिकेट करेंगे, तो जो चेतना है वो कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित चेतना। अभी हमारी चेतना क्या हो रही है? कुछ लोगों की चेतना अभी क्या हो रही है? बोलिए जल्दी से, जल्दी बताइए। कुछ लोगों की चेतना अभी क्या हो रही है? जागृत हो रही है, कृष्ण भावना में, कृष्ण कॉन्शियस। टाइम हो गया है, प्रभु जी कब बंद करेंगे? राइट? नहीं प्रभु जी। कुछ लोगों की चेतना
क्या हो गई है? टाइम कॉन्शियस। अभी तो टाइम हो गया ना, बहुत हो गया अभी, ठीक है आज के लिए, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ये हमारी चेतना ऐसी हो जाती है। हरे कृष्ण। तो परमेश्वर समस्त आत्माओं की आत्मा है, मतलब सोर्स कोर ऑफ एवरीबॉडी इज कृष्णा। अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतन से कहलाता है। एक एक शब्द की परिभाषा बता रहे प्रभुपाद जी। अब नेक्स्ट शब्द के ऊपर चलते हैं। निराशी। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। अपने लिए फल की आशा न करना, स्वामी के लिए कार्य करना। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल दे दूं। टाइम है कि नहीं? टाइम कॉन्शियस तो नहीं है अभी? आप हो गए? कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, बोलेंगे तो प्रभु जी गलत समझेंगे। बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं, आपसे रिलेटेड है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। हाँ, वैसे आजकल सूट करेगा कि मालूम नहीं, क्योंकि आजकल सूट ज्यादा खरीदते, साड़ी कम खरीदते, तो सूट करेगा कि मालूम नहीं, तो देख लेते हैं। हम तो साड़ी का एग्जांपल दे रहे हैं। एक बार एक हस्बैंड वाइफ जो है दोनों साड़ी खरीदने के लिए चले जाते हैं। कुछ फेस्टिवल आ रहा था, वाइफ को लेके हस्बैंड को वाइफ ने बोला आज तो आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। वाइफ के साथ हस्बैंड चल दिए, और हस्बैंड को मालूम था कि वाइफ है तो एटलीस्ट साड़ी खरीदने में कितना 2 घंटा 3 घंटा कुछ तो लगेगा। वो बार बार इधर देख रहे, उधर देख रहे, मोबाइल देख रहे, कुछ कर रहे हैं। और उस समय वहां पर जो सेल्समैन था शोरूम का, वो क्या कर रहा है, मैम ये देखिए आपकी पसंद का, नहीं ये पसंद नहीं, अच्छा ये देखिए आपकी पसंद का, ये वाला कलर भी लेटेस्ट आया है, ये डिजाइन लेटेस्ट आया है। कितना सारा खोल देता है वो। आप में से किसी को कोई अगर ये बिजनेस है तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे। वो सेल्समैन मतलब 15, 20, 25 अलग अलग तरह की साड़ियां खोल के उसके सामने रख लेता है। वो बोलता है ये नया आया है, ये इसका ये क्वालिटी है, ये कॉटन का कपड़ा है, इसमें ये थोड़ा एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी हुई है, ये इसकी क्या बोलते हैं लेंथ अच्छी है, ये क्या कहते हैं सर्दियों के लिए अच्छा है, ये गर्मियों के लिए अच्छा है। बहुत सारा वेराइटीज खोल देता है। यस और नो? राइट? मैं जब नया नया कभी मार्केट में जाता था ना ऐसे परचेज करने के लिए कुछ, तो वो लोग इतना ज्यादा कुछ दिखाते थे ना, तो मुझे थोड़ा दुख, भैया इतना मत खोलिए, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। बट उसको कुछ दुख होता है क्या? वो दिखाने वाले को वो दिखाता ही रहता है, दिखाता ही रहता है, दिखाता ही रहता है, इतना ज्यादा दिखाता रहता है। आप खरीदो या न खरीदो, उसकी खुशी किसमें है? हमारा बॉस खुश होना चाहिए। बॉस पूछेगा तुमने प्रॉपरली काम किया कि नहीं किया। राइट? कोई खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, उसमें उसको उतना इंटरेस्ट नहीं है। उसको क्या रहता है? जस्ट वो दिखाता रहता है, दिखाता रहता है, दिखाता रहता है, दिखाता रहता, खुलता रहता है, फिर समेटना भी है उसको। तो इसलिए कहा गया है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। स्वामी ने बोल रखा है तुम दिखाओ अच्छे से, बस तो वैसे है। ठीक है, तो हमें भी भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना है, और क्या नहीं करना है? स्वामित्व की भावना नहीं रखनी है, लाभ की फल की आशा नहीं रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है। अरे ये एग्जाम्पल अंदर ही लिखा हुआ था, मुझे तो मालूम नहीं। तो ये जो हमने क्या नाम है कैशियर का एग्जाम्पल समझा था ना, वो लाखों, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इनमें से वह अपने लिए 1 पैसा भी नहीं चाहता। चाहता तो होगा पर ले नहीं सकता। आजकल चाहने वाले बहुत हो गए, पर तो उसको मालूम है वो उसके लिए मालिक के लिए कर रहा है, नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं किसकी हैं? परमेश्वर की है। तो उदाहरण समझ में आ गया कैशियर का। हम सब लोग ऐसे कैशियर की भांति आए, सब कुछ भगवान का है, भगवान को अर्पण करना है। थोड़े टाइम के लिए गिन रहे हैं हम, बस ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, इतना है। सब कुछ जमा तो कहां कराना है? बैंक में। अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल याद है आपको? अलेक्जेंडर द ग्रेट की क्या शिक्षा थी? जी प्रभु जी, सेकंड शिक्षा भूल गए। इतना बढ़िया बढ़िया स्टोरी बताता, सब भूल गया। नेक्स्ट टाइम कोई स्टोरी नहीं बताने वाला। खाली हाथ जाएंगे बाहर की। उसके कॉफिन जो है, दोनों हाथ उस कॉफिन से बाहर होने चाहिए। तो बोलना चाह रहा था पूरी दुनिया से, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। इतना इकट्ठा किया बीच में, कुछ साथ में नहीं लेके जा सकते। राइट? तो सब कुछ परमेश्वर को अर्पण करना चाहिए। मई अर्थात मुझ में
का वास्तविक तात्पर्य यही है कि सारी वस्तुएं किसकी हैं? परमेश्वर की। तो पहली बार ये शब्द उपयोग हुआ मई सर्वाणि कर्माणि। मई मतलब भगवान कह रहे मुझ में। इतना कॉन्फिडेंस से आज तक कोई न तो देवी देवता बोलता है न बोल सकता है, कृष्ण ही बोलते हैं। किसी देवी देवता नहीं बोला मुझे मुझे मुझे, कृष्ण बोलते हैं मुझे, मई सर्वाणि कर्माणि, मुझे, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, मुझे अर्पण करो। ठीक है, आगे मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है कि सारी वस्तु परमात्मा की है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। कल हम इस्कॉन पंजाबी बाग गए थे, वहां प्रेसिडेंट प्रभु जी से मिले, उनसे पूछा मैंने, प्रभु जी आपका ऑफिस है? ये प्रभुपाद जी का ऑफिस है, कृष्णा ने मुझे सेवा के लिए दे रखा, ये मेरा ऑफिस नहीं। स्वामित्व की भावना के बिना कब क्या हो जाता है कुछ मालूम नहीं जीवन में। अभी आपने ये तालिबान और कौन सा चल रहा था, अफगानिस्तान, इसमें देखा लाखों लोग, करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग तो नहीं कहूंगा, लाखों करोड़ोपति लखपति सारे लोग, इतना धन संपत्ति था, एक दिन में क्या हो गए? करोड़पति से रोडपति हो गए। तो ये स्वामित्व की भावना है, सब कुछ भगवान का है। नेक्स्ट, यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। हम सब लोग तो क्या कहते रहते हैं? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, हम तो यही कहते रहते हैं। हर समय हमारे मन में क्या लगा रहता है? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो एक लाइन लिख लीजिए भागवतम के अनुसार, अहम ममेति, अहम मतलब मैं, ममेति मतलब मेरा। तो ये अहम ममेति की जो भावना को छोड़ेगा वो भगवान के धाम जा सकता है। जो अहम ममेति की भावना में रहेगा वो हमेशा इस भौतिक दुनिया में बना रहेगा। अहम ममेति, अहम मतलब मैं, ममेति मतलब मेरा। और जल्दी से बताइए, मैंने एक बहुत सिंपल सी लाइन बताई थी आपको पहले, वो क्या लाइन थी? कौन सी लाइन थी? मैंने एक लाइन बताई थी। मुकेश अग्रवाल जी पूछ रहे कौन सा पढ़ रहे हैं? तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक को पढ़ रहे हैं जी। याद कीजिए कौन सी लाइन थी वो? अहम ममेति से संबंधित, अहम मैं से संबंधित क्या लाइन थी? बोलिए, बताइए बताइए, हरि बोल, कौन बताएगा? मैं ममता, अहम ब्रह्मस्मि, मैं जब चला जाएगा तब मैं जाएगा। क्या बात है, हरि बोल जाएगी। सोनम जी, वेरी नाइस। When I will go, then I may go. And first I is that अहंकार, मैं ये शरीर, मैं मेरा, ये जब जाएगा तो मैं जा सकता हूं। इसलिए भगवान ने 27वें श्लोक में क्या बताया? तुम तो बस इच्छा करने वाले हो, करता तो कौन है? प्रकृति है। इसलिए हमारे को ये डूअरशिप की भावना छोड़नी होगी। हमने एग्जाम्पल भी देके बताया था आपको, डूअरशिप छोड़ना होगा। ठीक है, अहम ममेति, व्हेन आई विल गो देन आई मे गो। हिंदी में क्या बोलेंगे? व्हेन जब मैं चला जाएगा तो मैं जा सकते हो। कन्नड़ा में क्या बोलेंगे? नानो होद्रे नानो होगबोदो। मारवाड़ी में क्या बोलेंगे? मुंह जाई तो मुंह जाई सको, ऐसा कुछ होगा। और गुजराती में आप लोगों ने कुछ बताया था, हूं था से हूं जा से तो हूं जा से कुछ था। ठीक है, नेक्स्ट, निर्ममा अर्थात मेरा कुछ नहीं कहलाता। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित हैं पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर करना चाहिए। इस आदेश को पालन करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। यदि ऐसे कठोर आदेश को शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित हैं पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर करना चाहिए। कौन सा शारीरिक संबंध? बोलिए, जल्दी से बताइए, कल भी हमने समझा था। भाई बहन, यस, पिता माता, भाई बहन, पति पत्नी, इसमें थोड़ा झिझक हो तो इस श्लोक को अच्छे से उतारना चाहिए।
कुछ समय के लिए हम साथ में आए हुए, कितने समय के लिए मालूम नहीं, थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, अच्छे से रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग में लग जाना चाहिए, उनको भी भक्ति में जोड़ना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल शब्द है विगत ज्वर का डिटेल बताएंगे प्रभुपाद जी। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है। गुण और प्रकृति मतलब कि गुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति मतलब नेचर, प्रकृति मतलब शाइली का ही नहीं नंबर, शाइली जरूर गाँव जाके हमको याद कर रही हैं। ये फेंको मैदा, 10 सेकंड मैदा अब रखेंगे ही नहीं। प्रभु जी आप अनम्यूट कर दो ना। पूनम माता जी हम सुन पा रहे हैं आपको। हरे कृष्णा। तो विगत ज्वर का अर्थ बताया जा रहा है आलस्य से रहित होना। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार के कार्य करना होता है। जिस स्थिति में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जिस गुण में है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके अनुसार वो कार्य करता है। और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। हमें कार्य तो करना ही होगा, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में, माता के रूप में, जो भी अलग अलग हमारी स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, उसके अनुसार कार्य करना होगा। लेकिन उस सारे कार्यों को किससे जोड़ना होगा? भगवान कृष्ण से जोड़ना होगा। कृष्ण के साथ जोड़ करके हमें वो कार्य करना होगा। अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमारा मुक्ति का मार्ग क्या होगा? प्रशस्त होगा। हम मुक्ति के मार्ग पर, मुक्ति का मार्ग हमारे लिए धीरे धीरे खुलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आया आपको? अगर हम जो भी, जिस भी स्थिति में है, माता हैं आप, पिता हैं आप, पत्नी हैं आप, क्या कह सकते हैं, और भी कुछ बिजनेसमैन है, और कुछ हाउसवाइफ है, कुछ और भी पारिवारिक संबंध में, कुछ संबंध में है, जिस भी स्थिति में है, जिस भी संबंध में है, उसमें रहते हुए कृष्ण भावनामृत का पालन करना चाहिए। और कृष्ण भावनामृत का पालन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका मुक्ति का मार्ग बढ़ता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, और आप आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है? तो ये सारा श्लोक में बताया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस श्लोक को दोबारा पढ़िएगा, और इसमें से बहुत सारे आपके प्रश्न आएंगे आपके क्विज में। और इस तात्पर्य को मैंने बोला है, यहाँ से फोल्ड कर दीजिए। और मैं जल्दी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हम सब लोग मिलके ऐसा काम करेंगे जो 100% कृष्ण भावना भावित है, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और ये पोयम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसको हम एक बार देख लें। यस, your mind is wandering all over the universe when you chant anyway। मान भागता रहता है पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, फिर भी चैंटिंग करो। your mind is wandering to the past and future when you chant anyway। भूतकाल और भविष्य काल में मन भाग जाता है, फिर भी चैंट करो। क्या बात है। you are not able to concentrate on Krishna's name while you chant। भगवान कृष्ण के नाम के ऊपर आप अच्छे से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते चैंटिंग करते समय, चैंट एनीवे, फिर भी चैंट करो। यू हैव नो टेस्ट फॉर चैंटिंग। भगवान के नाम के प्रति स्वाद नहीं है, रस नहीं है, फिर भी चैंट एनीवे। यू हैव लस्टी डिजायर, चैंट एनीवे। यू आर मेकिंग ऑफेंसेस इन चैंटिंग, चैंट एनीवे। यू आर नॉट प्रेइंग टू कृष्णा टू हेल्प यू चैंट बेटर, chant anyway। You often chant late at night, chant anyway। So why should you chant despite all the above obstacle? This is why you should chant anyway। There is no, what is that big thing it is? There is no vow like chanting the holy name, no knowledge superior to it, no meditation which comes anywhere near it, and it gives the highest result। क्यों चैंटिंग हमें करनी चाहिए? नो पेनेंस इज इक्वल टू इट, नथिंग इज एज पोटेंट और पावरफुल एज द होली नेम। चैंटिंग इज द ग्रेटेस्ट एक्ट of piety and the supreme refuge. Even the words of the Vedas do not possess sufficient power to describe its magnitude.
Chanting is the highest path of liberation to liberation, peace and eternal life. It's the pinnacle of devotion, the heart's joyous proclivity and attraction to, and the best form of remembrance to of the Supreme Lord. The holy name has appeared solely for the benefit of the living entities as their Lord and Master, their supreme worshipful object and the supreme spiritual guide and mentor. Whoever continuously chants holy name of Krishna's holy name, even the name is a direct manifestation of Krishna himself. In spite of all the influences of Kali Yuga, we must chant. This is the prayer of Bhakti Vinod Thakur Maharaj. शरणागति उन्होंने बताया है, मैं चैंटिंग करना चाहिए. चैंट एनीवे, कुछ भी है, चैंटिंग करते रहो, 16 माला जप करो. हरे कृष्ण. आइए चैंट एनीवे की प्रेयर से मोटिवेट होकर, आज के श्लोक से मोटिवेट होकर कि सारे कार्यों को कृष्ण को अर्पण करना है, स्वामित्व की भावना नहीं रखना है, लोभ की आकांक्षा नहीं रखना है, और पूर्ण ज्ञान में स्थित रहना है, कृष्ण की चेतना में रहना है, और आलस्य की भावना छोड़कर मैं चैंटिंग करना है. आइए तो हम सब लोग मिलकर पूर्ण समर्पण भाव से हरे कृष्ण. अपने प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता दीजिए, फिर हम प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे. एक दो प्रैक्टिकल पॉइंट जल्दी से जो हमें सीखना है. वैसे तो पूरा श्लोक में डायरेक्टली लिखा हुआ प्रैक्टिकल पॉइंट्स. बोलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस, हमें अपनी चेतना को पूर्णतया कृष्ण भावना भावित करना है. हमें अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित करना है. ठीक है, नेक्स्ट. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. जब हम भगवान को खुश रख सकेंगे तो हम खुश रह सकते हैं. तो इसलिए हमें भगवान को खुश रखना है, भगवान को खुश रखने का प्रयत्न करना है. इसलिए अपने हर एक कार्य को कृष्ण भावनामृत करना है. आपका सोना, आपका जागना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका भोजन बनाना, आपका ऑफिस जाना, आपका मार्केट जाना, आपका हर एक कार्य कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए. ठीक है. हरे कृष्ण. यस, रेखा मल्होत्रा माता जी बोलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. हमें इस भावना से सारे काम निष्काम भाव से करने हैं, और हमें अपने आप को भगवान के निमित्त सारे काम करके तभी उनके साथ साक्षात्कार करने का प्रयत्न करना चाहिए. ये सारे काम भगवान से पूरा निष्काम भाव से करने हैं और भगवान को अर्पण करते हुए करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट. हरे कृष्ण प्रभु जी. हमें भारतीय स्टेज पे भक्ति में मिलिट्री डिसिप्लिन का पालन करना है. वंडरफुल. हरि बोल. शुरुआत में हमें सैन्य क्या था, मिलिट्री डिसिप्लिन, सैन्य अनुशासन. यस, तो अनुशासन के जैसे जीवन. बहुत अच्छा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हमें हर काम चेतना में कर्म करके भगवान का स्मरण करके चिंतन करना है. हरे कृष्णा प्रभु जी. आलस्य को छोड़कर भगवान कर्म. यस, कोई और बोलिए. नेक्स्ट. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ, हंसा गुलकिया जी बोलिए. माइक अनम्यूट करके बोलिए. कोई भी लाभ की आशा रखे बिना काम करना है. बिल्कुल, बहुत अच्छा. आशा बिना काम करना है. यस, सुनीता जी. प्रभु जी, 16 माला का जप हमें बिना सोचे समझे करना ही करना है. चैंट एनीवे, व्हाटएवर लोग क्या कहेंगे, चैंट एनीवे. ठीक है, बहुत अच्छा. 16 माला जप करना है. यस, बोलिए. नेक्स्ट. संगीता मूलेवाल जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. आपका नेटवर्क ठीक नहीं है सपना माता जी, थोड़ा सा आवाज सही नहीं आ रही है. कृष्ण प्रभु जी. हाँ बोलिए. शारीरिक संबंधों को क्षणिक समझकर निभाना है. वो शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी है, उनको निभाना है, पर पूर्ण रूप से कृष्ण के संबंध को याद रखना है. पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण से संबंध को याद रखते हुए हमें अपने संबंधों को निभाना चाहिए. नेक्स्ट. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, हमें हमेशा अहम ममेती में बिजी नहीं रहना चाहिए. उनसे आसक्त रह के हमें तो ही हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकेंगे. रहेंगे तो. यस,
हाँ अनासक्त, अहम ममेती में नहीं रहना है। यस गीता तेजानी माता जी। हाँ वही बोली। हाँ अनासक्त। हाँ आसक्त नहीं, अनासक्त। यस। हरे हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान के सहयोग से ही सुखी रह सकते हैं, भगवान के बिना सुखी नहीं रह सकते। इसलिए भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा में लगना है, भगवान का हमेशा सहयोग लेना है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें धीरे धीरे अध्यात्म चेतसा बनने की ट्राई करनी चाहिए, पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत बनना चाहिए। अध्यात्म चेतु से बनने का प्रयास करना है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास करना है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें हमें आत्मिक स्वधर्म के लिए का पालन करना है। हमें आत्मा स्वधर्म का पालन करना है। मैं आत्मा हूँ, स्वधर्म का पालन करना, आत्मा के स्तर पर कार्य करना है। नेक्स्ट। हमें उस कैशियर की भांति अनासक्त रहना है, ममता नहीं लानी है। तो कैशियर के जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं। और उसी तरह से वो साड़ी वाला व्यक्ति जो सेल्समैन है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, उसी प्रकार हमें कर्तव्य करना है मालिक की संतुष्टि के लिए। ठीक है। नेक्स्ट। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर हमें सुखी रहना है तो हम भगवान के सहयोग से ही सुखी रहेंगे। हो गया, पॉइंट हो चुका है। ठीक है भैया, भगवान के सहयोग से सुखी रह सकते हैं। प्रभु जी, when I will go then I may go। यस, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि हमें अहम भाव से मुक्ति लानी है, आई को हमें निकालना है धीरे धीरे जीवन में से। हमें क्रेडिट देना सीखना है दूसरे लोगों को अपने कर्तव्य का। यस। नेक्स्ट। महाप्रभु जी के आदेश अनुसार हमें हमारे जन्म को सार्थक करना है तो हमें परोपकार करना पड़ेगा। हमें परोपकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार अगर हमें जन्म सार्थक करना है तो परोपकार करना चाहिए। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट, हमारी स्वाभाविक स्थिति है हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के नित्य अंश हैं। कुछ भी हो जीवन में तुरंत किसकी याद आनी चाहिए? भगवान की याद आनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, कृष्ण को याद करना चाहिए। ठीक है। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें उस कैशियर की भांति सोचना चाहिए जो भगवान ने हमें संसार में सब कुछ दिया है। मैंने तो बताया हो गया, मैंने तो बताया हो गया। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई? हाँ जी। कृष्ण भक्त आलसी नहीं होता तो आलस छोड़ दो। आलस छोड़ देनी है, आलस में नहीं रहना। प्रभुपाद जी ने आलस नहीं किया। 70 साल की उम्र हो गई है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बाहर नहीं जा पाएंगे, वहां पे क्या होगा? नहीं, आलस छोड़ देना है। ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई? ठीक है, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं।